ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, क्योंकि अब भगवान के नए नए बच्चे बन रहे हैं ना। तो युवा है, हमें इतनी हमारे ब्लड में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, और हमारे भाषण में इतनी वजन होना चाहिए, इतना प्रभाव होना चाहिए, इतने प्रेरणादायी होए कि सबको समझ में आ जाए कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। है ना बड़ी बात। और कहते हैं ना कि जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, और जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो परमात्मा यह सबसे पहले हमें हमारी पहचान दे रहे, स्वयं को बताना सिखा रहे ना भगवान हमें। प्रश्न है, तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनानी है? हमारा एम ऑब्जेक्ट मनुष्य देवता बनना या नशा स्थायी बना रहे, हमेशा हमारी स्मृति में रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनानी है? बाबा बता रहे हैं, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। जब भी हम फ्लाइट में ये करते हैं ना, टिकट लेते हैं अपना, तो हमेशा जो हमारा टिकट होता है बोर्डिंग तक, हमें उसको साथ लेके रखना पड़ता है, ताकि हर जगह चेकिंग में वो दिखाना पड़ता है जब फ्लाइट पे सफ़र करते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें स्वर्गिक फ्लाइट की प्लेन मिली है, ये ज्ञान से हम उस प्लेन में जाएंगे। तो वहाँ हमें ये टिकट या ज्ञान मुरली का ये राजाई पासपोर्ट हमेशा साथ रखना है। ठीक है। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक से सजा सजाया, और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। कौन सा पासपोर्ट में कौन सी तस्वीर रहेगी? नीचे हमारा चित्र ब्राह्मण का, इस संगम युगी ब्राह्मण का, ऊपर राजाई पोशाक, मतलब सतयुगी राजाई पद वाला पोशाक मुकुट से सजा हुआ, और उसके ऊपर शिव बाबा। तो ये एम ऑब्जेक्ट की स्मृति हमें हमेशा रहेगी, हमेशा हमारे पास यह पासपोर्ट रहे। समझ में आ गया? अपने ब्राह्मण स्वरूप का, अपने राजाई स्वरूप का, और अपने पारलौकिक पिता के स्वरूप का। यह पासपोर्ट सदा हमारे पॉकेट में रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल रहेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा और हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। देखा बाबा ने कैसे युक्ति से हमें सिखा दिया ना कि पासपोर्ट क्यों साथ रखना है, क्योंकि हमेशा यह याद रहे कि हमारे से कोई डिससर्विस ना हो, कोई उल्टे कर्म नहीं हो, माया का ख्याल नहीं आए, व्यर्थ ख्याल नहीं आए, व्यर्थ प्रश्न नहीं आए, कोई भी व्यर्थ हिसाब किताब के बंधन में हम ना फंसे, नहीं तो हमारा टिकट कैंसिल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रहे। हाँ, हम स्वर्ग जा नहीं सकेंगे, हमेशा इस बात का मनन चिंतन चलता रहे। हाँ, और कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। हाँ, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। है ना बड़ी बात। किस चीज़ की कीमत है वह हम समझते हैं कि प्यास लगी तो पानी की कीमत नहीं है, प्यास की कीमत है, क्योंकि प्यास लगी तब तो हम पानी खोज रहे हैं। हमारी प्यास बुझी होगी तो हम पानी, कोई ऑफर भी करेगा हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं हम पानी पी कर आए हैं, नहीं लेंगे। तो कीमत किसकी है? प्यास की। उसी तरह विश्वास की कीमत है। जो हम पे विश्वास करे वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ परमात्मा हमारे पे विश्वास करे कि तुम सदा हमारे पास, हम अपने साथ वो राजाई पासपोर्ट रखो, और याद रखो कि उसके अनुसार ही हमें कर्म करने हैं। आज की मुरली का गीत है, रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीधा चीर के
झांक रहा है नया सवेरा, तेजी घुट घुट कर मरना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, रुक मत जाना, थक मत जाना, रात की राहें। सुंदर गीत है ना। भगवान कह रहे कि तुम रात की राही अर्थात कलयुग की राही हो, तो थक मत जाना, क्योंकि रात के बाद सुबह का सवेरा आने ही वाला है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। इस जन्म में जो भी हमारे साथ हिसाब किताब आ रहे हैं, अब जैसे कि कोई क्रोध में छोड़कर जाए तो वो वापस लौट के आ सकता है, लेकिन यदि कोई मुस्कुरा कर छोड़कर जाए वो कभी वापस नहीं आएगा। समझ में आया? क्रोध में छोड़कर जाए मतलब वो गुस्से में गया है, वो अभी अपने वश में नहीं है, वो आवेश में है, वो क्षणिक क्रोध में है, तो वो लौट कर आएगा। जब भी वो शीतलता में आएगा, मन शांत होगा, वो लौट कर, और जो शांत मन से जाएगा, सोच समझ कर जाएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। है ना? तो बस हर एक के प्रति शुभभावना रखनी, हर एक के साथ कोई आवेश नहीं, कोई अत्यधिक ज़्यादा सोच विचार नहीं। जो भी समझना है सब अपने हैं, जो भी हिसाब किताब है वो हमारे कर्म का फल है, स्वीकार करना है, सबको सच्चा मान देना है। दूसरा पॉइंट, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़, एक श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा बनो। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। आई बात समझ में? चारों तरफ आज हमें कौन सा रिकॉर्ड बजाना है? तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखना है। अपना बही खाता रिगार्ड देने का, सबको सम्मान देने का ठीक रखना है। बड़े को भी रिगार्ड देना है, छोटे को भी रिगार्ड देना है, क्योंकि सम्मान देना ही वास्तव में सम्मान लेना है। और खुशी का दान करने वाले ही महादानी पुण्यात्मा बनते हैं। खुशी का दान कौन कर सकता है? जब हम एक ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब सिर्फ भगवान आते हैं। है ना? तो जो भगवान को साथ लेके चलेंगे वो सदा खुश रहेंगे और खुशी का दान करेंगे। यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। जैसे कि कोई बहुत सिंसियर स्टूडेंट कभी नहीं सोचेगा कि एग्ज़ाम में तो अभी काफ़ी दिन बचे हैं, उसको लगेगा कि बस कल ही एग्ज़ाम है। उसी तरह से हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलें। कि अब अगर अगले पल कुछ हो जाए और हम कहाँ तक तैयारी किए हैं तो कौन सा पद पाएंगे, भगवान को हम कितना स्नेह का रिटर्न देंगे अभी की स्थिति में, इसकी तैयारी हमेशा मन में रखें। हमें हर सेकंड अच्छे से अच्छा बनते जाना है, तभी हम एवर रेडी कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।